सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज के इस लेक्चर में हम लोग टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली टिश्यू चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके एनसीईआरटी बुक में। सबसे पहले टिश्यू में प्लांट टिश्यू को एक्सप्लेन किया गया है एंड देन एनिमल टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू से भी पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में है। उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम लोग एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया गया है कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं ना, सारे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। ये कौन सा बड़ा बात है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबका बॉडी एक छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलके बना है, जिसे हम सेल बोलते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स भी दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलके बना होता है। अब देखो कि क्योंकि इसके बॉडी में एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है, तो जितने भी बेसिक फंक्शंस होंगे ना, बेसिक फंक्शंस जैसे कि देखो, एक ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए जितने भी फंक्शंस उसके बॉडी में चल रहे होते हैं उसे हम बेसिक फंक्शंस बोलते हैं। जैसे हम लोग फूड इनटेक करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जितने भी बॉडी में वेस्ट बनते हैं उसको हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। देखे थे ना हम लोग, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हम लोग अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस है जो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें तो एक ही सेल प्रेजेंट है, तो ये सारे बेसिक फंक्शंस तो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा ना, क्योंकि एक ही सेल है तो एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो वही चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑल बेसिक फंक्शंस लाइक मूवमेंट। अब देखो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को यहां से वहां अपना पोजीशन को चेंज करना है तो एक सेल में ही कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, ठीक है। जैसे इनटेक ऑफ फूड, अब फूड को भी खाना है तो एक सेल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे अंदर ही फूड इनटेक होगा। गैसियस एक्सचेंज, जैसे कि अगर उसको ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है तो ये सारे प्रोसेस में एक सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होगा। एक्सक्रीशन का प्रोसेस, एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये सारे फंक्शंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं, दैट इज अमीबा। अब ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो फूड इनटेक हो, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला हो, चाहे गैसियस एक्सचेंज हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, सारा फंक्शंस एक सिंगल अमीबा का सेल ही करता है, ठीक है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अब इस लाइन को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमारा बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, ये तो हमें पता है। अब देखो, होता क्या है हमारे बॉडी में कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं ना कि हम आज से डाइजेशन का फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं कि हम ये फलाना काम करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं हम ये फलाना काम करेंगे। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स ना अपने फंक्शंस को डिवाइड कर दिए हैं, किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डिसाइड किए हैं कि हम डाइजेशन का काम करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डिसाइड किए हैं कि हम मूवमेंट का काम करेंगे, यानी कि हम उस ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करेंगे। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डिसाइड किए हैं कि हम गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, इस प्रोसेस में हम उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करेंगे। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डिसाइड किए कि हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस करेंगे, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में इन्वॉल्व होंगे। तो देख रहे हो, हमारे बॉडी के सेल्स अलग अलग फंक्शंस को डिवाइड कर लिए हैं, कुछ अलग काम करे, कुछ अलग काम करे, कुछ मिलकर अलग काम करे, कुछ मिलकर अलग काम कर रहे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं? ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स अलग एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इस लाइन को समझो, क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को पकड़ लेना, एक पर्टिकुलर फंक्शन को पकड़ लेना। तो देखो, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, ज्यादातर सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट लाइन क्या है, अब इसको समझो। जैसे देखो, अगर तुमको बहुत सारा काम दे दिया जाए
कि एक दिन में तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, 10 को काम अगर एक दिन में दे दिया जाए तो क्या तुम वो 10 कामों को इफिशियंसी से कर पाओगे? हड़बड़ में करोगे ना वो सारे काम को। अगर तुमको एक दिन में, और अगर एक दिन में तुमको एक ही काम दिया जाए कि चलो तुमको बस एक यही काम को करना है, तो तुम उस काम को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे ना बच्चों। तो देखो वही चीज यहाँ पर भी हमारे बॉडी के अंदर भी होता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिए ना, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही काम करेगा और उस काम को ज्यादा इफिशियंसी से करेगा। लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही सेल को बहुत सारे काम दे दिया जाता है। तो हो सकता है ये सेल सारे फंक्शंस को उतने इफिशिएंटली नहीं कर पाए जितने हमारे बॉडी के सेल्स इफिशियंसी से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन में ही इन्वॉल्व किया गया है। वही चीज एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है, दिस सेल्स कैरी आउट ओनली वन फंक्शन, दैट्स व्हाई दे डू इट वेरी इफिशिएंटली। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे देखो मसल सेल, हमारे बॉडी में मसल सेल्स मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं। मसल सेल्स में ही बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरीके का प्रोसेस मसल सेल्स में चलता है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जा पाते हैं। फिर नर्व सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। नर्व सेल्स का क्या काम होता है? किसी भी स्टिमुलाई का इंफॉर्मेशन, स्टिमुलाई अगर कोई भी प्रकार का आया है तो उस इंफॉर्मेशन को केमिकल मैसेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। अगर समझ में नहीं आ रहा बच्चों, कोई बात नहीं, बस सुनते हुए चलो, ये 10th क्लास में डिटेल में है, और या फिर नर्वस सिस्टम जब हम अभी डिस्कस करेंगे तो इस चीज को डिस्कस करेंगे, तो बस सुनते हुए चलो, ठीक है ना? जो बोल रहे हैं उसको बस सुनो। नर्व सेल्स क्या करता है? बस मैसेजेस को ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। ये चीज याद रहेगा, मैसेजेस को ब्रेन तक ट्रांसफर करता है कौन? नर्व सेल्स। ठीक है, उसी प्रकार से प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स ह्यूमंस में नहीं होते, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना? वेस्कुलर बंडल्स प्लांट्स में होते हैं और इनका काम होता है फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो वेस्कुलर बंडल्स वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व है, और एक ही ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही काम को कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफिशिएंटली वो काम को करेंगे। अब देखो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक काम को कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स दूसरे काम को कर रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? काम का बंटवारा होना। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ काम करे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ काम कर रही है। तो क्या काम का बंटवारा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? यस, ऑब्वियसली देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर है? क्या आपको ऐसा स्टेटमेंट देगा एग्जाम में, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि भैया यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर कैसे देखने को मिलेगा? एक ही सेल को सारा फंक्शन परफॉर्म करना होगा ना। अब यहाँ पे हम लोग टिश्यू का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर है स्ट्रक्चर में, सेम है ऐसा नहीं बोल रहा है। सेम और सिमिलर वर्ड में डिफरेंस होता है। सेम मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होना, और सिमिलर मतलब लगभग एक जैसा सा होना। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर है स्ट्रक्चर में और साथ मिलके वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे अगर वो ग्रुप ऑफ सेल्स, तभी वो टिश्यू बनाएंगे। क्या क्या कंडीशन है फिर से बोलो? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमारे हार्ट से मतलब दिल से एक ग्रुप ऑफ सेल्स को निकाल रहे हैं, ठीक है, और स्टमक से एक ग्रुप ऑफ सेल्स को निकाल रहे हैं, तो क्या वो दोनों ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहला सकते हैं? साथ मिलके क्या टिश्यू कहला सकते हैं? बताओ, नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। हार्ट के जो सेल्स है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो पंपिंग का काम करते हैं। स्टमक के ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। तो वो साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू नहीं बना सकते। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, क्या क्या बोले, चलो जल्दी रिवाइज करो। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए हैं और सारे मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखो। ये एग्जांपल बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको याद करते हुए मत चलना। जब हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। क्या क्या है? जैसे कि ब्लड। ब्लड बेसिकली एक एनिमल टिश्यू होता है। प्लांट्स में ब्लड तो प्रेजेंट नहीं होता ना यार,
ठीक है, तो ये एनिमल टिश्यू है। प्लांट्स में फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वो भी टिश्यू है। मसल्स हमारे में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का टिश्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़े हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है ना। कुछ एकाध ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सेल से मिलके बने हुए नहीं होते, जैसे कि वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स। घबराओ मत सुन के, वायरस याद हो जाएगा। तो वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्स से प्रॉपर एक बने हुए नहीं होते, उन्हें हम लिविंग भी नहीं बोलते, इसलिए हम स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के हम लोग डिस्कस किए, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं और इनमें सारे जितने भी बेसिक फंक्शंस है वो सारे एक सिंगल सेल ही करेगा। तो क्या उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, नहीं होगा। लेकिन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सारे सेल्स मिलके क्या एक ही काम को कर रहे हैं, नहीं। हमारे बॉडी में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टिश्यू का डेफिनेशन पढ़े कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स ही टिश्यू बनाते हैं जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर में और साथ मिलके एक सेम काम को कर रहे हो, तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाएंगे सिर्फ। ठीक है, फिर इसके हम लोग एग्जांपल्स देखे, ब्लड फ्लोएम और क्या था, ब्लड फ्लोएम मसल, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देखेंगे बच्चों। एग्जांपल्स याद यहाँ पे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े से और कुछ पार्ट को कवर करेंगे एंड देन हम लोग प्लांट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाय बाय।